अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बाद बच्चों पे क्या गुज़रती है, रिज़ल्ट के बाद का सच क्या है, रिज़ल्ट के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो बच्चों की जो नींद है वो गायब हो जाती है, ज़हनी बेचैनी शुरू हो जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों से मिलना अच्छा नहीं लगता, एक अजीब ज़हनी दबाव बच्चों के दिमाग पे सवार होता है। वालिदैन टीचर्स पूछ रहे होते हैं भी रिज़ल्ट कब आने वाला है, बच्चे भी देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जो भी उनके पास सहूलियात हैं मोबाइल पे, गूगल पे चेक कर रहे हैं या जो भी तरीक़ाकार उनके हैं, बाकी दोस्तों से पूछ रहे हैं। तो रिज़ल्ट आने के इंतज़ार में एक बहुत बड़ा ज़हनी दबाव बच्चे के दिमाग पे आ जाता है। फिर हो जाता है कि जी रिज़ल्ट आज आने वाला है। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता है उस दिन दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं और बच्चे शशोपंज में होते हैं कि देखें ज़िंदगी कहाँ ले जाती है, ऊँट किस करवट बैठता है। और इसी परेशानी में वो वक्त आ जाता है जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि बाज़ घरों में खुशियाँ, बाज़ बच्चे बड़े खुश और मुबारकें दी जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, रिलेटिव्स को फ़ोन किए जा रहे हैं, रिश्तेदारों को बताया जा रहा है मेरे बच्चे ने तो इतने नंबर ले लिए माशाल्लाह से, और दोस्तों को बताया जा रहा है, हत्ता कि जो जिनसे जेलसी है, हसद है, दुश्मन भी हैं, उनको भी फ़ोन कर कर के बताया जा रहा है। यानी एक ऐसा खुशी का समा होता है कि घर में ईद का मौसम आया होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा इतने नंबर नहीं ले सकता कि वो 90% को क्रॉस करे या बहुत अच्छे नंबर ले या ज़िले में टॉप करे या सूबे में या कंट्री में। ज़ाहिर है लाखों बच्चे इम्तहानात देते हैं और उनमें से चंद बच्चे होते हैं जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन पे पहुंचते हैं। अच्छा, अब हम लोग वालिदैन ख़ासकर गलती कहाँ पे करते हैं, उस्ताज़ा भी गलती कर जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इसमें ज़्यादा किरदार वालिदैन का है कि अगर बच्चा नंबर कम ले आया है तो समझ लें कि उस पे हमने क़यामत तोड़ दी। कुछ माँ बाप तो कहते हैं हमारी नाक कट गई, कुछ कहते हैं हम सर फ़ख्र से कैसे बुलंद करेंगे, कुछ कहते हैं जी हमने इतनी सारी उम्र आपकी फ़ीसें भरी, किताबों के ख़र्चे उठाए, यूनिफ़ॉर्म के ख़र्चे उठाए, आप देखो आपके दोस्त कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं। तो भाई पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि बच्चा जो है वो अगर नंबर कम ले आया है या अल्लाह ना करे कोई बच्चा फ़ेल हो गया है, तो इम्तहानात में फ़ेल हो जाना ये ज़िंदगी की आखिरी नाकामी नहीं है। असल में कामयाबी की दुकान पे जो पहला ख़र्चा हमने देना होता है, जो हमने किराया देना होता है, वो नाकामी ही होती है। बाज़ औक़ात नाकामियाँ इंसान को चैलेंजिंग बना देती हैं, मज़बूत बना देती हैं, किसी फ़ैसला कुन मोड़ की तरफ ले जाती हैं। बाज़ नाकामियाँ ऐसा इंसान की लाइफ को रुख देती हैं कि वो फिर सारी सारी ज़िंदगी अपने ट्रैक से नहीं उतरता। और नंबर ले लेना, इम्तहानात में ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेना, ये कोई ऐसी कामयाबी नहीं है कि आपने नंबर ले लिए तो अब पूरी पूरी दुनिया फ़तेह कर ली। बड़े बड़े टॉपर भी नाकाम ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और बड़े बड़े फ़ेल होने वाले बच्चे मैकेनिक बन के, कोई ऐसा हुनर सीख के, तालीम से हट के भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ है, कंस्ट्रक्शन का काम सीख लेते हैं, एसी फ्रिज का काम सीख लेते हैं, गाड़ियों का काम सीख लेते हैं। कोई भी ऐसे हुनर उनके हाथ में होते हैं कि वो अच्छे भले टॉपर से ज़्यादा अपना रिज़्क रोटी भी कमा रहे होते हैं और माशरे में उनका एक नाम भी होता है। कोई अच्छा सेल पर्सन बन जाता है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि नंबर लेने से ही सारे फ़ैसले नहीं हो जाते। और अब हम आते हैं उन वालिदैन की तरफ जो कम नंबरों पे ये कहते हैं कि हमारा जो सर है ना वो अब आपने झुका दिया, अब हम अपने रिलेटिव्स को कैसे बताएंगे, तो दोस्तों को कैसे बताएंगे। तो मेरी भाई मेरी बहन, एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। बाज़ बच्चे माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते, किसी न किसी वजह से उनके नंबर कम आ जाते हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ ऐसा कोई बिहेव ना करें, ऐसी दिल आज़ारी ना करें कि बच्चा अपना कोई नुकसान कर बैठे। उसके पास बैठें, उसको हौसला दें, उसे कहें आओ दोबारा शुरू करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, फ़ेल भी हो जाते हैं,
ये ज़िंदगी का हिस्सा है, नाकाम भी हो जाते हैं। नंबर कम आए तो क्या हुआ, अगले पेपरों में नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं, आपने भी सुने होंगे, देखे भी होंगे कि बाज़ बच्चों ने मैट्रिक में नंबर कम ले लिए तो बाद में CSS पास कर लिया मेहनत करके, या LLB कर ली, जज हो गए, मतलब बहुत से, मतलब वकालत के बाद जज की डिग्री उन्होंने ले ली। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो नॉर्मल थे, जिनको बहुत टॉपर या बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं माना जाता था, उन्होंने माशरे में बड़े बड़े काम किए हैं। अगर मैं इसकी मिसालें देने बैठ जाऊं तो फिर आप लोग हैरान होंगे। आप आइंस्टाइन को देख लें, उसको भी नालायक करार दे दिया गया। थॉमस एडिसन को निकाल दिया गया। अब्दुल सत्तार एदी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं माने जाते थे। और भी ऐसी हज़ारों सैकड़ों मिसालें हैं कि वो लोग जो टॉपर नहीं थे, बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि रहती दुनिया तक उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा गया। तो आपका बच्चा अगर किसी वजह से नाकाम हो जाता है, रिज़ल्ट के बाद उसको ऐसी कोई कंडीशन ना दें कि वो ज़िंदगी से ही बेजार हो जाए, या वो ये समझ लें कि मैंने, जैसे एक टीचर कह देता है बेटा आपसे नहीं होगा, ये बहुत ख़तरनाक फ़िक्र है। ये बच्चे के दिल पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, कभी भी नहीं उसके दिल से निकलता, ये उसके बिलीफ में चला जाता है। तो खुदारा ऐसा कुछ ना करें। वालिदैन, उसातिज़ा, उनको जो समझाना है वो फिर कोई 4 दिन बाद जब उनकी हालत नॉर्मल हो जाए उन्हें समझाएं। लेकिन रिज़ल्ट आने के फ़ौरन बाद ये एक कड़वा सच है कि बच्चा अपने लिए कोई ख़तरनाक फ़ैसला कर सकता है। लिहाजा आपको अपना दिल ठंडा रखना होगा, उस वक़्त अपने जज्बात पे काबू रखना होगा, बच्चे की हौसला अफजाई करनी होगी, बच्चे को दोबारा से तैयार करना होगा। आप खुद सोचें कि आप एक मैच्योर शख्सियत हैं, यानी अगर वालिदैन हैं तो टीचर हैं, तो आपने ऊंच नीच देख ली है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख लिए हैं। एक बच्चे के फेल होने पे जब आप इतना दिल बर्दाश्त हो रहे हैं तो बच्चे की क्या कंडीशन होगी।